आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये देखिए हमने बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को डिटेल में समझते हैं, क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो अपने पहले वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज 2 लीटर ऑफ 1 मोलर HCl। HCl की मोलैरिटी दी गई है और वॉल्यूम दिया गया। इज मिक्स्ड विथ 4 लीटर ऑफ 2 नॉर्मल, मतलब नॉर्मेलिटी दी गई है H2SO4 की नॉर्मेलिटी दी गई है और उसका वॉल्यूम दिया गया 4 लीटर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है जब इसको HCl को और H2SO4 को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो हमारा जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर की क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। मोलैरिटी फाइंड करनी, बस सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि आपको मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करनी है। एक में क्या दिया गया है, आपको मोलैरिटी देखिए दे दी गई है HCl की, दूसरे में H2SO4 की क्या दे दी गई है, नॉर्मेलिटी दे दी गई है, ठीक है। जिसे हम और इसका भी वॉल्यूम दिया गया और इसका भी वॉल्यूम दिया गया है। दोनों को मिक्स किया है तो मिक्सचर बना है, मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मान लीजिए कंटेनर है, ठीक। इसमें एसिड है, कौन सा एसिड है, HCl, ठीक है। इसका क्या दिया गया है, नॉर्मेलिटी दी गई है, कितनी दी गई, मोलैरिटी दी गई है। क्या दी गई है, मोलैरिटी दी गई है 1 मोलर, ठीक है। तो हम इसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं और इसका वॉल्यूम तो हमें वो भी दिया गया, वो है क्या है, 2 लीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा, फिर इतना जितना दिया गया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। फिर उसके बाद देखिए एक कंटेनर और ले लेते हैं, उसमें भी देखिए उसमें भी हमने क्या लिया है, एसिड लिया है। वो एसिड क्या है, H2SO4 है। ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HCl भी क्या है, एक, ये लिख सकते हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये देखिए अब इसमें क्या है, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 लीटर दिया हुआ है। और इसकी क्या दी गई है, नॉर्मेलिटी दी गई है 2 नॉर्मल, उसे भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जब इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है, मिक्स कर देते हैं हम। ये लीजिए हमने मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद क्या बना, मिक्सचर बना। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, मिलकर दोनों एसिड इसमें मिल गए तो एक मिक्सचर बना। तो इसमें मिक्सचर का वॉल्यूम आपको बता सकता है कितना हुआ, इसका वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर है, इसका क्या है, 2 लीटर है। दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 लीटर आएगा। तो वो इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये भी एसिड है, ठीक है, ये भी एसिड है। मिक्स करने के बाद इन दोनों में भी एसिड तो होगा, कौन कौन से एसिड होंगे, इसमें क्या होगा, HCl भी होगा प्लस H2SO4। दोनों एसिड को क्या किया गया, मिक्स किया गया। ये दोनों क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन एसिड में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, इन दोनों कंपाउंड का नेचर का सेम है। क्या है, सेम नेचर के हैं, नेचर इज सेम, नेचर इज सेम। ये दोनों कंपाउंड है क्या, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एसिड है, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसका वैल्यूम भी पता चल चुका है और हमें इसका क्या पता चल चुका है, ये दोनों सेम नेचर के, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में इस मिक्सचर की, ये जो मिक्सचर बना है इस मिक्सचर की आपको क्या बतानी है, फाइंड करके मोलैरिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी। अब आप बताइए मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। हमने एक आपको सिंपल सा फार्मूला बताया था मोलैरिटी में हमने क्या बताया था, 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होते हैं उसे मोलैरिटी कहते हैं। और उसका फार्मूला भी हमने ड्राइव करवाया था मोलैरिटी का। क्या बताया था, ऊपर क्या होते हैं, सल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो आप बताइए इस फार्मूले को अप्लाई करके आप यहाँ मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो प्लीज़ सोच कर बताइए कि कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप बता दें, अगर इस फार्मूले से आप कोशिश करेंगे मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करना तो नहीं फाइंड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं उसके हिसाब से जो डाटा दिया गया वो मैच नहीं कर रहा है, तो मोलैरिटी से हम फाइंड नहीं कर सकते, वो भी इस फार्मूले से बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आप बताइए, हमने अपने लेक्चर सीरीज में एक लेक्चर मेरा बहुत ही 10 या 6-7 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा, उस पर हमने नॉर्मेलिटी से रिलेटेड सारे फार्मूलों को डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में। हर एक फार्मूले को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कोई भी फार्मूला हमने रटवाया नहीं है। उसमें से एक फार्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो हमने बताया था आपसे, उतनी समय हमने आपसे क्या कहा था, इसे अपने माइंड में समझा तो दिया है लेकिन एक ट्रिक के हिसाब से उसे याद भी करवा दिया था, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी वो, ठीक है। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इस फार्मूले को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फार्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं इसकी हेल्प से हम किस तरह इस फार्मूले की हेल्प से हम मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप बताइए मोलैरिटी तो चलो हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन आप ये बताइए जो एसिड है HCl है, जो H2SO4 है, एक्वस मीडियम में है, ठीक है, किसी भी लिक्विड मीडियम में है, समझो दोनों को मिक्स किया गया है, तो इन दोनों में एक प्रॉपर्टी क्या सेम है, सेम नेचर के, तो ये तो हमें पता चल रहा है। पर ये क्या देते हैं, एक्वस मीडियम में जाने पर क्या देगा, ये भी H आयन देगा, ये भी क्या देगा, एक्वस मीडियम में जाने पर ये भी H आयन देगा। कैसे देगा, मान लीजिए जो एसिड है HCl है, मान लीजिए किसी एक्वस मीडियम में गया, जैसे एक्वस मीडियम में गया तो वो क्या देगा, H आयन देगा प्लस क्लोराइड आयन देगा, ठीक है। इसी तरह H2SO4 भी हमारा क्या है, एसिड है, ये भी क्या होता है, किसी भी एक्वस मीडियम में जाने पर क्या देता है, 2H आयन देगा प्लस सल्फेट आयन देगा, देगा कि नहीं देगा, ठीक है। आप बताइए इन दोनों में कॉमन बात क्या है, ये भी H आयन दे रहा है, ये भी H आयन दे रहा है, ये देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, अगर जब भी कहे मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करो, तो आपको देखना है मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करना, मतलब जो आपने कंपाउंड को मिक्स किया वो तो सेम है, लेकिन इन दोनों सेम कंपाउंड में इनमें क्या है, जो कॉमन आयन क्या होता है, कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन क्या है, H आयन है। इन दोनों एसिड में कॉमन आयन क्या है, H आयन है, क्योंकि ये भी आयन और ये दोनों आयन तो डिफरेंट है, ये दोनों आयन सेम है। तो जो कॉमन आयन होता है ना, उस कॉमन आयन की हम क्या करते हैं, मोलैरिटी फाइंड करते हैं। तो जो मिक्सचर कह रहा है, मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करने का कह रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे H आयन की मोलैरिटी फाइंड करने को कह रहा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है किसकी, H आयन की। अब आप सोच रहे हैं H आयन की क्यों मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो आप खुद ही देखिए ना, दोनों में कॉमन आयन क्या है, ये भी एसिड है, ये भी H आयन दे रहा है, ये भी H आयन दे रहा है, दोनों में से कॉमन आयन जो होगा उसी की मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है बस। कभी कभी ऐसे भी न्यूमेरिकल आएंगे जो आपसे क्या क्लोराइड आयन की भी मोलैरिटी पूछ सकता है, सल्फेट आयन की मोलैरिटी भी पूछ सकता है, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आप बता रहे हैं, मान लीजिए आपने जो मिक्सचर बनाए वो सेम कंपाउंड से बना है, मतलब ऐसे कंपाउंड से बनाए जिनका नेचर सेम है, भले ये कंपाउंड HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक अलग एसिड है, ये अलग एसिड है, पर दोनों का नेचर तो सेम है ना। हम ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं जिससे जो आपका जो मिक्सचर बना है उन जो कंपाउंड का जो नेचर है वो सेम है, तो उसमें जो कॉमन आयन है उसी की मोलैरिटी आपको फाइंड करनी है बस। ये क्वेश्चन का समझना है, ये पूरा हमने आपको क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप पहले ये बताइए, ठीक है। आप समझ लीजिए, जब भी बार बार हमें रिपीट नहीं करना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं अब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉमन आयन की H आयन की मोलैरिटी फाइंड करना है बस। आप इसे इतना क्या करना है, नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे रफ कर देंगे, रफ करने के बाद हम फिर से डिस्कस करते हैं, आगे न्यूमेरिकल को समझाते हैं आपको। ये देखिए हमने रफ कर दिया, चलिए आइए आगे समझते हैं। तो हमें क्या H आयन की मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो आप बताइए, आप हम इस फार्मूले की हेल्प से H आयन की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको H आयन की नॉर्मेलिटी पता है और H आयन का एन फैक्टर पता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि H आयन की मोलैरिटी क्या होगी। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बहुत आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए आपको H आयन का क्या नॉर्मेलिटी पता हो गई, आपसे H आयन की मोलैरिटी पूछ रहे हैं, और आपको एन फैक्टर आपको तो पता होगा है, हाँ क्या है, हाँ एन फैक्टर किसका है, वही H आयन का एन फैक्टर आप आसानी से बता सकते हैं। एन फैक्टर को हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कम टाइम में, इसे भी अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में डिस्कस किया है, आप उधर से भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में समझना है, वरना तो हम यहाँ पर समझाते हुए आपको चल रहे हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा फिर भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें H आयन की मोलैरिटी फाइंड करने के लिए H आयन की सबसे पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, और एन फैक्टर वो भी आप वो तो आप आसानी से आपको समझोगे, आराम से फाइंड कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको H आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो H आयन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे, आप बताइए। नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है नॉर्मेलिटी का सिंपल सा फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, वो भी डेरिवेशन करवाया था, क्या बताया था, ऊपर क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमें क्या होता है, H आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H आयन लिखेंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो आपको देख रहे हैं अच्छी तरह से दिया हुआ है, वो भी हमें लीटर में लिखना है, तो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं। अब मान लीजिए दिया कि नहीं दिया, क्या वो तो हम ये भी क्वेश्चन में गए कहाँ है, अभी तो हम बता रहे हैं कि H आयन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखेंगे जो कि लीटर में दिया होगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H आयन यहाँ पर निकाल लेंगे, इसकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H आयन निकालेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, वॉल्यूम सोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, H आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H आयन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H आयन कैसे फाइंड करेंगे, इसे भी हम अपने लेक्चर सीरीज में बता चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम, हाँ नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN किस तरह फाइंड करते हैं। तो चलिए आइए इसे भी लिख लेते हैं, आराम से फाइंड कर सकते। तो चलिए आइए पहले हम इसे क्या करते हैं, इसे भी सब रफ कर देते हैं। ये देखिए हमने रफ कर दिए। चलिए आइए आगे समझते हैं। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करने जा रहे थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN। तो हमें पता है कि एक कंटेनर में HCl ये भी है, इसकी वॉल्यूम दिया, मोलैरिटी दी गई। एक कंटेनर में H2SO4 है, नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम दिया गया। तो ये भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी HN देता है, ये भी HN देता है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN। तो ये एसिड कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN दे रहा है, ये भी फाइंड करेंगे। और ये एसिड ये भी कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN दे रहा है, इसे भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी HN के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमें, और इसमें भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है, किसके, HN के। तो सबसे पहले हम किसको, इसका फाइंड करते हैं, किसका, इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN, किससे, HCl से। तो HCl से फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है, हमने अभी आपको रिलेशन बताया था, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू N फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले, तो हमें तो इसमें तो हमें क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं आसानी से। हमें यहाँ पर ये नॉर्मेलिटी को भी और ओपन करके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर लिख देते हैं, उसकी जगह HCl लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में, किस में, लीटर में। ठीक है, ये भी रख दिया। ये क्या होता है, ये हमने नॉर्मेलिटी को ओपन करके लिखा है, यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं मोलैरिटी इनटू N फैक्टर, इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, अब बताइए हमें क्या फाइंड करना है, इसमें क्या है, HN के वो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है, HN के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इसमें ही तो हमने HCl में ही तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, HCl के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, फिर उससे हम HN के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले HCl के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप देख सकते हैं आसानी से। इसमें तो सब कुछ फाइंड हो गया, कुछ मतलब सब कुछ, मतलब हमें तो आराम से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl फाइंड हो गया। कैसे, क्योंकि देखिए इसमें वॉल्यूम तो दिया हुआ है 2 लीटर, यहाँ रख देंगे हम। मोलैरिटी दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। N फैक्टर तो हम HCl का फाइंड ही कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैसे फाइंड करेंगे, मोलैरिटी लेंगे जो कि दी हुई है, N फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमें पता है, और क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि किस में दिया है, लीटर में दिया हुआ है। तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 1 दी गई है, बिल्कुल सही। एसिड का N फैक्टर क्या होता है, हमने अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में डिस्कस किया था। एसिड क्या किसी भी एक्वस मीडियम में जाने पर क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ HN रिलीज करेगा वही आपका क्या होगा, N फैक्टर होगा। तो ये HCl है, वाटर में जाने के बाद क्या, वाटर ले ले या फिर कोई भी लिक्विड मीडियम ले ले, उसमें जाने पर ओनली HN कितने रिलीज करता है, ओनली 1 HN रिलीज करता है। तो इसका N फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 2 लीटर, वो भी यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। ये फार्मूले को आप अपने माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से। मान लीजिए कोई भी अगर आपको कंटेनर में क्या एसिड है, जैसे एसिड की जगह कुछ भी हो सकता है, और उसकी मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप उस कंपाउंड का क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl आपने कैसे फाइंड किया, मोलैरिटी का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा इनटू N फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। तो हमारा क्या आ गया, HCl का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। क्या आ गया, HCl का क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। हमने इससे पहले अपने लेक्चर सीरीज में एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, क्या समझाया था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमने आपको समझाया था अपने पहले वाले लेक्चर में। हमने आपको उसमें क्या बताया था, जितने भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने उसमें एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, H2SO4 लिया था, और हमने आपको बताया था जब ये भी किसी लिक्विड मीडियम में जाएगी या फिर वाटर में जाता है, तो ये क्या देगा, 2H आयन देगा प्लस सल्फेट आयन देगा।
ठीक है, क्या देगा सल्फेट आयन। तो हमने देखा आपने H2SO4 कितना लिया था 1 मोल लिया था, तो 2 मोल HN मिला था, 1 मोल सल्फेट आयन मिला है। ठीक है, मिला है कि नहीं मिला है, मिला है। आप देख रहे किसी भी जैसे कि H2SO4 जब वाटर में जाने के बाद इसने केमिकल रिएक्शन ही तो की है, रिएक्ट तो की है ना, जब तो HN और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो गया है। तो उसने क्या किया, आप देख रहे हैं 1 मोल लिया था तो 2 मोल HN और 1 मोल सल्फेट आयन, मतलब मोल इक्वल नहीं है। क्या है, मोल इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, मान लीजिए H2SO4 आपने कितना लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है, तो हमें जो सल्फेट HN मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और सल्फेट HN कितना मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और हमारा जो सल्फेट आयन है वो भी कितना मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये हमने अपने पहले वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये तो हमने आपको समझा दिया कि नहीं समझाया। अभी आप देख रहे किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर कोई भी कंपाउंड ले लें, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जितने भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर H2SO4 है, वाटर में जाने पर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करा, जितना रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो HN और सल्फेट आयन हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें वहाँ पर मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो HN और जो सल्फेट आयन है वो हमें वो भी कितना मिलेगा, वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, और सल्फेट आयन भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, जब भी देखिए हमने इसी से क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। मोल इक्वल नहीं होते पर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लगाना है, HCl में भी लगाना है। एक बार हम और रिकैप कर देते हैं जिससे कि देखिए इस न्यूमेरिकल को आप समझ लीजिए। इसी तरह और न्यूमेरिकल हम आपसे करवाएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो H2SO4 है, वाटर में जाने पर जैसे ही वाटर में गया, किसी लिक्विड मीडियम में गया तो वहाँ पर रिएक्ट करा, उसका कितना मान लीजिए वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करा। H2SO4 का कितना ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो जब HN और सल्फेट आयन प्रोड्यूस हुआ तो वो कितना प्रोड्यूस होगा, वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। क्या, HN, और जो सल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। बस, और कुछ भी हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं बताता। बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें यही बताता है, रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट में उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बस, तो इसी तरह यहाँ पर जो HCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो अगर हम आपसे कहें तो जिसमें जो HN है, HN के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे, 2 होंगे। तो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम इसे पूरा रफ कर देते हैं क्योंकि हमें और भी स्पेस चाहिए। ये देखिए हमने रफ कर दिया, आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN लिख दिया। अगर आपको किसी कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड हो जाता है, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड हो जाता है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे कि यहाँ पर जो HCl है इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 2 है। तो ये क्या करता है, जो कंपाउंड HCl है ये क्या होता है, HN भी देता है और HN देता है और क्लोराइड आयन देता है। तो HN का जो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, वो भी कितना होगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। और जो क्लोराइड आयन होगा उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, वो भी क्या होगा, 2 होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो HCl का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 2 है। तो इसमें जो एलिमेंट क्या है, HN है। HN क्या, वो तो आयन है, और क्लोराइड आयन है, ये तो डिसोसिएट हो जाएगा किसी भी एक्वस मीडियम में। जैसे ही HCl को किसी लिक्विड मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, HN भी देगा, क्लोराइड आयन भी देगा। तो उसमें जो HN का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्लोराइड आयन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, 2 होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि HCl का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 2 है तो HN का भी ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 होगा। अगर क्लोराइड आयन का पूछेगा तो उसका भी क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN फाइंड करना है। तो जो इतना डाटा दिया गया था HCl का, HCl के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN फाइंड कर लिया। कितना आया, 2 आया। किससे आया ये, फ्रॉम HCl से। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हम ये नीचे का क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, इसका काम हो गया। तो चलिए आइए इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, बस अब कुछ बाकी नहीं रह गया समझने को। अब देखिए यहाँ पर H2SO4 में भी आपको क्या करना है, ये भी HN रिलीज करेगा। तो इसमें भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताना है ऑफ HN। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जो नॉर्मेलिटी होती है क्या होती है, उसका फार्मूला हम लिख सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पर ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी किसकी, हाँ ठीक है लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी का फार्मूला अभी हम ओपन कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी, किसका नॉर्मेलिटी का फार्मूला, हमें HN के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HN चाहिए तो यहाँ पर HN लिख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है।
ठीक है, वो भी लीटर में। ये होता है नॉर्मेलिटी का फार्मूला अगर आप ओपन करना चाहें। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच आयन फाइंड करना है। तो ये तो हमने ऊपर ही लिख दिया है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच आयन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो चलिए ये इसमें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना बहुत ही आसान था। मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया है, उसकी नॉर्मेलिटी दी है और उसका वॉल्यूम दिया है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके क्या उस कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। उस जो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है वो इस कंपाउंड का जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट आएगा और इसका जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट आया, मान लीजिए जितना भी इसका ग्राम इक्विवेलेंट इस कंपाउंड का आया, तो एलिमेंट में इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस कंपाउंड को पहले H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबसे पहले किसका फाइंड करना है, H2SO4 का। तो यहाँ पर H2SO4 लिख लीजिए आप। हमें किसके इसके फाइंड करने हैं, इसका क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस कंपाउंड का। तो क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और वॉल्यूम ये चलिए इसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, इसका हमें फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 4 लीटर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हमने ये फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना फाइंड किया है हमने, 8, कितना आया 8। तो इसमें जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फेट है, ऑक्सीजन, उन सभी का ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होगा, 8 होगा। तो लेकिन हमें इसमें किसका ग्राम इक्विवेलेंट बताना है, हमें इसमें किसका बताना है, एच आयन का बताना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कितना होगा, वो भी क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच आयन 8 फ्रॉम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं। जब भी किसी कंपाउंड की मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हो तो आप क्या करेंगे, मोलैरिटी और वॉल्यूम और उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया, उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हो, तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंपाउंड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एच आयन के, इससे फाइंड किया है तो 2 आया है, और इससे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड किया है किसके, एच आयन के, वो कितना आया है, 8 आया है। तो टोटल लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच आयन कितना आया है, इससे आया 8, इससे आया 2, तो 10 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 10 आया है। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 10 आया है। तो हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। और हमें एच आयन की क्या फाइंड करनी थी, हमें एच आयन की क्या फाइंड करनी थी, तो हम ये फार्मूला भी रफ कर देते, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करनी थी, मोलैरिटी फाइंड करनी थी एच आयन की। हमने एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, यहाँ पर क्या था, नॉर्मेलिटी एच आयन, मोलैरिटी एच आयन इंटू ये एच आयन इंटू एन फैक्टर, ये सिंपल सा फार्मूला हमने आपको बताया था। तो ठीक है, तो हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी किसकी, एच आयन की। मिक्सचर का मतलब समझ रहे हैं ना, जो कॉमन आयन होगा उसी की आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो कॉमन आयन क्या था इसमें, इन दोनों में कॉमन आयन क्या था, एच आयन था। तो एच आयन की मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए एच आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड होनी चाहिए। एच आयन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे, एच आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ भी हम क्या, इसका सिंपल, इसका फिर से फार्मूला लिखिए। ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच आयन होगा, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो भी लीटर में। तो एच आयन की हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो एच आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए एच आयन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। टोटल वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम कितना था, HCl का 2 लीटर था, इसका वॉल्यूम कितना था, 4 लीटर था। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 10, कितना हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये तो 10 है, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, टोटल वॉल्यूम देखिए, ये क्या है 4 है, ये क्या है 2 है, तो यहाँ पर हुआ 6, क्या हुआ 6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा डिवाइड करना है। जल्दी से डिवाइड करिए और डिवाइड करके हमें बताइए कितना आएगा, जिससे कि आप आंसर मैच कर सकें। आपने डिवाइड कर लिया होगा, चलिए आइए मैच कर लीजिए। 1.66 नॉर्मेलिटी फाइंड करिए था, इसकी यूनिट क्या होती है, आप लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो यहाँ पर एच आयन की क्या आ गई,
नॉर्मेलिटी आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर एच आयन की नॉर्मेलिटी रख सकते हैं, ठीक है। एच आयन का एन फैक्टर पता है, एच आयन हमने बताया था किसी भी आयन का अगर आपको एन फैक्टर फाइंड करना है तो उस पर जो चार्ज होता है, ठीक है, तो वो इस पर चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है, तो इसका क्या होगा, आपको क्या लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो आराम से फाइंड हो गया ये तो हाँ, एच आयन की मोलैरिटी आसानी से फाइंड हो गई। तो चलिए आइए जल्दी से पुट कर देते हैं। हमें क्या ये हमारा ये फाइंड करना था, एच आयन की मोलैरिटी फाइंड करनी थी, तो हमें एच आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड हो गई कितनी, 1.66, ठीक है, ये यूनिट है इसकी। और हम क्या करेंगे, एन फैक्टर, वो एच आयन का आपको क्या बताना है, एन फैक्टर, एच आयन का एन फैक्टर क्या बताया था, बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो आयन है वो एच आयन पर जो चार्ज होता है क्या है, +1 का चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड लेना है 1 लेना है बस, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गई, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी केवल वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, ये आ जाएगा। एच एन की ये क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई, क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई। आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए, और भी देखते हैं क्वेश्चन पूरा कैलकुलेट हो। ये देखिए यहाँ पर बस क्या कर दी, यहाँ पर यूनिट को आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है, एच आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करा तो केवल वैल्यू को यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, केवल वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। नॉर्मेलिटी क्या एच आयन की फाइंड करी, 1.66 आई, तो ये वैल्यू हमने रखी, एन फैक्टर की रख दी, एच आयन का एन फैक्टर रख दिया, और इसकी एच आयन की हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी। मोलैरिटी फाइंड कर लिए, जो हमारा क्या आया, जो नॉर्मेलिटी आई थी वही हमारा एच एन की मोलैरिटी आ गई। ये देखिए ये पूरा कैलकुलेशन हो गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप को समझना था। आपको क्या समझना था, एक अलग ये अलग कंटेनर था, एक अलग कंटेनर था, दोनों को मिक्स किया था। उस मिक्स में क्या होता है, मिक्स करने पर उस मिक्सचर बनता है, तो मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करनी थी। उसमें जो कॉमन आयन होगा तो उस कॉमन आयन की ही हम क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे। कॉमन आयन को निकालने के लिए हमने एक एक स्टेप को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन ने पूछा गया था एच आयन की मोलैरिटी, वो आसानी से क्या फाइंड हो गई। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छिपा हुआ था। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिख दिया कि मोलैरिटी फाइंड करिए एच आयन की, डायरेक्ट नहीं कहा है। ये क्वेश्चन इस तरह का है, मतलब बहुत ही कम लैंग्वेज दी गई है, लेकिन डिटेल में डिस्कस किया है हमने। क्वेश्चन तो भले बहुत ही कम लैंग्वेज में दिया है, लेकिन सॉल्व आपको बहुत ही आराम से हर एक स्टेप हमने आपको समझाया है, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।